तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग कल यानी बुधवार को होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, कल 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पश्चिम बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, जिसे फिलहाल जो है वो डिस्पैच सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है, वहां मौजूद हूं। और आप देखिए कि कोलकाता में भी चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण पे है। इसी क्रम में जो मतदान कर्मी हैं उन्हें ईवीएम, वीवीपैट और पेपर यानी कि प्रचार सामग्रियां, जो चुनाव से संबंधित सामग्रियां हैं, वो लेकर उन्हें अपने गंतव्य यानी कि चिन्हित मतदान केंद्र पर भेजने की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं चल रही है। और इस पूरे प्रक्रिया में बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां केंद्रीय बल और राज्य पुलिस की जो है वो निगरानी के साथ इन ईवीएम को, इन चुनाव सामग्री को जो है वो मतदान केंद्रों तक ले जाया जा रहा है। प्रत्येक टीम को उसकी ड्यूटी, मतदान केंद्रों की जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो पहले ही चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा विस्तार से जो है वो दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसका विशेष ख्याल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जा रहा है। आप देखिए कि अधिकारियों के द्वारा मशीन की जांच की जा रही है, उसकी सीलिंग की जा रही है, जो दस्तावेज हैं उसका सत्यापन जो है वो सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। यानी कि इन मतदान कर्मियों के चेहरे को देखकर आप भी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है और जो कहीं ना कहीं धन्यवाद भी देना होगा, क्योंकि आप देखिए, दादा 2 मिनट बात करेगा आपसे। भीषण गर्मी है, उन सब के बीच आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना है। किस तरह का गाइडलाइन दिया गया है और कैसे इस लोकतंत्र को, त्योहार को मनाने में, इसे सफल बनाने में आप लोगों की अहम भूमिका होगी? हम लोग पूरा कोशिश करेंगे सही से करने के लिए। यहाँ सब सही से हम लोग को दिया जा रहा है। हम लोग सब रेडी हो रहे हैं, उसे जाएंगे और पूरा कर्तव्य सही से पालन करेंगे। कहाँ के लिए आपको रवानगी की गई है? सी जैन विद्यालय में, सी जैन विद्यालय में हम लोग का ड्यूटी गिरा है। अच्छा, इससे पहले भी आप जो है वो इस मतदान ड्यूटी में रहे होंगे। जब आप मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग मिलता है? सहयोग मिलता है, मगर हम लोग का जो ड्यूटी है एज पर दी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस, वो हम लोग को फॉलो करना पड़ा है ना, वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए यह जो मतदान कर्मी हैं वो अपने चिन्हित मतदान केंद्र के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के दूसरे अंतिम चरण में जो है वो मतदान होना है। करीब 8 जिलों के 142 सीटों पर मतदान होना है। 3 करोड़ 21 लाख मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी भी हैं। सर, इस बार का मतदान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, खासकर सुरक्षा के मामले में इसलिए भी माना जा रहा है कि आप देखिए कि पहले चरण के मतदान के दौरान जो भी गड़बड़ियाँ हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। और इस बार दूसरे चरण के मतदान में करीब 6 ऐसे विधानसभा हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटते हैं, तो काफी मुश्किल है चुनौती। देखिए, निश्चित रूप से बांग्लादेश से सटते हैं और लगातार घुसपैठ की बात भी जो है, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर लें या गृह मंत्री जी की बात कर लें, लगातार ये लोग या बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है इसी बात पर अडिग रहते हैं कि भाई यहाँ पर घुसपैठ है। और 6 विधानसभा सीट ऐसी है, हाई प्रोफाइल सीट, जो कि जहाँ पर की पूरी तरीके से जो है उन लोगों का कहना है कि घुसपैठ वहाँ पर कहीं ना कहीं हावी है। तो अब देखिए, इसी के लिए आप देखेंगे कि इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र के द्वारा अमूमन ये होता है कि जिस स्टेट के लोग हैं उसी स्टेट के तहत जो है प्रोजाइडिंग अफसर होते हैं, पोलिंग अफसर होते हैं, ये तमाम लोग जो है उस स्टेट से होते हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 16,000 केंद्र से जो है टीम बुलाई गई है। 16,000 ऐसे व्यक्ति आएंगे जो हर बूथ पर कम से कम रहेंगे, जो कि
बंगाल के नहीं होंगे, बंगाल के बियॉन्ड जाकर जो है उनको बुलाया जा रहा है और उनको वो जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर या तमाम चीजों को जो है उनको जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ के भी लोग रहेंगे, दोनों को मिलाकर रखा गया कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं हो, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान हो, ये लक्ष्य है। देखिए, चुनाव आयोग को ये पता है कि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ जिस तरीके से उपद्रव होता है, जिस तरीके से विरोध होते हैं, जिस तरीके से बमबाजी होता है, तो वो उनको पता है कि यदि बूथ पर आप पहले फेज में किसी बूथ पर ये घटना नहीं देखेंगे तो ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि आयोग ने एक बेहतर काम किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों में शंका, चूंकि ये जो अब सीट है, ये सीट मैक्सिमम ममता बनर्जी के हाथ में है, मैक्सिमम टीएमसी के हाथ में। 123 सीट जो है यहाँ से ममता बनर्जी सेकंड फेज में 142 में से जीत के गई हैं, 18 जो है वो बीजेपी के पास है। तो ये समझना होगा कि ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है और उनको पता है कि हम आयोग अगर काम कर रहा है तो उनको अपने पारदर्शिता से भी काम करना है। आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे कि भाई बूथ कैप्चर हो जाता है, बूथ लूट लिया जाता है, इस तरीके से टीएमसी के जो है तमाम गुंडे जो है इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके का आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। तो अब ये जो जिस तरीके से अभी प्रक्रिया अपनाई गई है, मुझे लगता है कि ये खासकर वेस्ट बंगाल में पहली बार इस चीज की शुरुआत हुई है कि बाहर से इतनी तादाद में लोग, सुरक्षा बल आते हैं बाहर से, सुरक्षा बल किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो सुरक्षा बल बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा बल भी आए हैं तो आप समझे कि 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल आए हैं। वहीं जो बूथ पर जो अफसर रहेंगे वो भी जो है वो अगर वहां से 16,000 लोगों को विभिन्न राज्यों से बुलाया गया है यहाँ पर, तो ये समझना होगा कि आयोग को ये पता है कि हमको ये चुनाव पारदर्शी तरीके से निकालना है। और चुनाव मुझे लगता है फर्स्ट फेज में जिस तरीके से वोटिंग हुई, लोगों के अंदर डर नहीं रहा, लोगों के अंदर ये रहा कि नहीं हम जाके बूथ पर वोट, चाहे वो बूथ टीएमसी के फेवर में जाए, बीजेपी के फेवर में जाए, किसी के भी फेवर में जाए, लेकिन लोग बूथ तक पहुंचे। अब अगर इस फेज में, चूंकि ये फेज जो है इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें 93-94% वोट हो जाता है, ये एक मुझे लगता है कि आयोग के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि देश का पहला राज्य ऐसा होगा कि इस तरीके से जो है वोट जो है ह्यूज मात्रा में जो है वोटर जाकर वोट दे रहे हैं। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ट्रेन से भी लोग आए, वोट किसको दे रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों ने एक मैसेज क्लियर कर दिया। आप देखें कि यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं किस तरीके से तमाम जो पोल बूथ में रहने वाले जो भी कर्मी हैं वो सभी लोग जो है आकर जो है ईवीएम का बक्सा जो है वो लेकर जा रहे हैं। वो अपने, चूंकि उनको पहुंचना है आज देर शाम तक, उनको किसी भी शर्त में पहुंच जाना है अपने प्लेस पर, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग होना है। उनको सारी चीजों को चेक करा के दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक एक चीज को चेक कराया जाता है कि कहीं भी कोई परेशानी जो है आप देख लें। अगर आपको लगता है कि ये इस बक्से में प्रॉब्लम है, सील नहीं है, सील टूटा हुआ है, कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर लग रही है तो देन एंड देयर ये करे और उसके बाद फिर जो है साइन भी कराया जाता है उनसे कि नहीं सारा बक्सा और सारी चीजें जो ठीक है, जो कागज होता है, जो मैनुअली जो दिया जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पूरी तरह से मिलने चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो पहले चरण के मतदान में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई थी, क्या उम्मीद रखते हैं कि दूसरे चरण में भी उसी तरह की बम्पर वोटिंग देखने को मिलेगी? नहीं, पब्लिक के अंदर तो ये आ गया है कि हमको वोट करना है, बंगाल में खासकर, वो चाहे परिवर्तन के लिए करे या टीएमसी को रखने के लिए करे, ये पब्लिक के अंदर है। अब वोटर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वोटर ये कन्विंस्ड है कि मैं अपना वोट मिस नहीं करूं, क्योंकि मुझे अगर 93% अगर वोट किसी स्टेट में हो जाए तो आप समझ सकते हैं उस स्टेट के लिए 2016 में मुझे याद आ रहा है कि 2016 में जो है वोट हुआ था, लेकिन वो भी इतना वोट नहीं हुआ था। इस बार 93% हुआ। अब सेकेंड फेज में भी यदि यही वोट हो गया तो निश्चित रूप से बंगाल से खासकर अन्य राज्यों को और सीखने की आवश्यकता है कि कैसे जो है लोग जो है अपने घरों से निकल जो है मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है अमूमन कि गांव के इलाके के लोग जो है वो वोट बहुत ज्यादा करते हैं, शहरी इलाके के लोग जो है घर में सोए रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई इलाके ऐसे, खगड़िया जैसा, खड़गपुर जैसा इलाका जो शहरी इलाका है, वहां भी हम लोग गए थे, तो शहर में भी जो है अच्छा खासा वोट लोग निकलकर घरों की चौखट को पार करके लोग निकले और लोगों ने राहत भरी सांस ये ली कि भाई इस बार तो कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, हम लोग आराम से वोट देकर चले गए। तो अब जो है इस बार जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि ये अगर इस फेज में 90+ वोट रहा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है तारीफ के काबिल होगी। बिल्कुल, आप देखिए कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो अब तक पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा वैसे संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है जिनसे यह आशंका है कि चुनाव के दौरान वो गड़बड़ी कर सकते हैं।
जो असामाजिक गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। और करीब 100 से ज़्यादा सुतली बम, जो कि यहाँ का देसी बम होता है, अक्सर चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। पिछली बार भी आपने देखा कि लगातार जो देसी बम है उसका इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में। तो क्या लगता है कि जो असामाजिक हैं, जो उपद्रवी हैं, उनके अंदर यह मैसेज गया है कि कोई गड़बड़ी किए तो ईसीआई जो है वो नाप दे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपको इसी में बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी जो है, कल से उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि जहांगीर जहां भी होगा छुपा हुआ, उसको बोल दो कि किसी भी तरीके की घटना अगर घटित होती है तो जिम्मेवार वो होगा, और उसके बाद जो हम करेंगे वो फिर आप जो है हमको रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके की भाषा जो है उस आईपीएस अधिकारी ने सीधे तौर पर जाकर वहां पर ओपन प्लेटफॉर्म पर दिया, जो कि लगातार वायरल है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी तमाम पुलिस पदाधिकारी, चाहे यूपी से आए हों या बिहार से आए हों या आप देखें अगर दिल्ली से आए हुए, वो तमाम पदाधिकारी की पैनी निगाह है कि अगर कोई भी उपद्रव करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो मैसेज क्लियर कट वो 30 सेकंड के वीडियो में साफ नजर आ रहा है। तो वो एक मैसेज जो है आम पब्लिक के लिए भी है कि आम पब्लिक को भी उन्होंने कहा है कि यदि आपको कुछ लग रहा है, इनपुट्स हैं आपके पास, तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं। उस इनपुट्स के आधार पर हम जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे और चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराकर ही वापस जाएंगे। तो इस तरीके का एक मैसेज जो है लगातार जो है चीजें हो रही है। पहले चरण में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्साहित है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि देखिए इस डिस्पैच सेंटर की तस्वीर। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम को जो है वो डिस्पैच सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है। और आप देखिए कि अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए, अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए जो है वो अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, ताकि मतदान कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और आप देखिए कि लगातार ईवीएम, वीवीपैट और प्रचार सामग्री, मतदान सामग्री के साथ जो है वो उन्हें भेजा जा रहा है। कुछ लोग हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनसे भी बात करेंगे। दीदी 2 मिनट बात करेगा आपसे। बोले, आप लोगों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और पहले चरण के मतदान के दौरान आप लोगों ने दिखाया भी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कितना सफल कर रहे हैं। कितना बड़ा हिंदी इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता है, मैं बंगाली हूँ, बंगाली पर्सन। क्या जिम्मेवारियां दी गई हैं आपको? हम यहाँ पे आईटी रूम में हैं, जहाँ पे रिपोर्ट रिटर्न होता है, सब कुछ किया जा रहा है, प्रिसाइडिंग की फोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये सब जो काउंटर है वहाँ पे माल देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, ये सब ही है। तो ये तैयारियां चल रही थी बहुत दिनों से, 1 महीना, लगभग 1 महीना ऐसे। आप देखिए कि पिछले करीब 1 महीने से यह तैयारी चल रही थी और अब तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। दूसरे चरण और अंतिम चरण के मतदान की अगर बात करें तो करीब 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो जनता जनार्दन करेगी। यानी कि लोकतंत्र की यही बेहद खूबसूरत तस्वीर है। बिल्कुल सत्यव्रत, 142 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो है लगातार तैयारी कर रहा है। और आपने तैयारियां भी दिखाई हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितने जोर शोर से सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक मतदान हो, इसे लेकर हर संभव तैयारी जो है वो कर ली गई है। लेकिन जनता का मूड क्या कहता है? आप लंबे समय से ग्राउंड पर मौजूद है, जनता का रुख किस ओर जा रहा है? क्या परिवर्तन वाकई होगा या टीएमसी अपना पैठ बनाए रखेगी? क्योंकि जिस तरह से हिंसा की घटनाएं लगातार आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है जब हिंसा और उपद्रव की बात आए तो जनता सुरक्षा चाहती है। और जैसे कल अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया अपने रैली में, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सत्ता आए ना आए 7 दिनों तक सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में तैनात रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बीजेपी ने की है। देखिए, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं नितेश रंजन जी से, कि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता तक पहुंचने की जो चाबी है वो जनता जनार्दन के पास दी गई है। यानी कि प्रत्याशी अपने स्तर से भले ही लाख दावे करे, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की बातें करे, लेकिन अब चूंकि मतदान होना है, प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरह से थम गया है। यानी कि अब जो चाबी है, जो गेंद है,
वो मतदाताओं के पाले है, यानी कि अब मतदाता यह डिसाइड करेगी कि किसके किस्मत का फैसला करना है। और लगातार आप देखिए कि प्रचार के दौरान जो है वो लगातार बड़े नेता भी पहुंच रहे थे। आप देखिए कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। कई महीनों तक जो प्रत्याशी हैं, पार्टी हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं कि जनता के लिए ये करेंगे, पश्चिम बंगाल के लिए ये करेंगे, लेकिन अब अंतिम बारी यानी कि जो फाइनल मैच है वो जनता जनार्दन को खेलना है कि किसे जीतकर ताज पहनाना है और किसे जो है वो चुनाव में हार का भी मजा चखाना है। देखिए, निश्चित रूप से लास्ट निर्णय तो आम जनता का है। आम जनता क्या करेगी, किस ओर जाएगी। 15 साल से टीएमसी की ओर है। अब क्या जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन क्या होगा कि नहीं होगा, ये तो फुल फ्लेजेड अब पब्लिक के बीच है। और देखिए, आज की तारीख में वोट का पैटर्न ऐसा हो गया कि पहले क्या होता था ना कि जब आप वोट करने जाते हैं तो परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोग जो है मन बना के जाते थे कि हम एक जगह देंगे। आप गांव के लोग मन बना के, आज की तारीख में क्या है ना सन्नी कि आज की तारीख में अगर पब्लिक वोट करने जा रही है तो पति पत्नी को पता नहीं है कि वो किसको वोट करके आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि हम जो है पति हो सकता है कि टीएमसी में कर दें, पत्नी हो सकता है कि मोदी जी को कर दें। ये तमाम जगहों पर ये पैटर्न जो है धीरे धीरे पिछले 10 साल के अगर चुनाव के पैटर्न को आप देखेंगे तो ये चीजें, और ये एक बड़ा बदलाव है जिससे तमाम लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे आपके घर में अगर पूछ लिया जाए तो लगता था पहले कि अच्छा ये सन्नी से पूछ लिया तो मैंने ये 5 लोग हैं, 5 लोग हमारे हो गए। नहीं, अब 5 लोगों में हो सकता है कि 2 लोग उनके हो, 3 लोग इधर हो। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और होना लगता है कि इसका एक जो बड़ा कारण है कि लोगों की अब दिलचस्पी जो है वो राजनीति के प्रति बढ़ी है। लोगों को पता है कि उनका अपना अधिकार सम्मान जो है वो किस पार्टी प्रत्याशी से मिलेगा, कौन सरकार जरूरी है, यानी कि अब लोग जागरूक हुए। देखिए, अब वही मैं बार बार कर रहा हूं कि अब लोगों को ये पता है, हर व्यक्ति को ये पता है कि मेरे वोट का इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा वोट कितना महत्व रखता है। तो ऐसे में वो लोग जो है अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी को तय करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे लिए ये प्रत्याशी जो है रोजगार की बात कर रहा है, हमारे लिए प्रत्याशी जो है यदि रोजगार की, अगर नाली सड़क की बात कर रहा है, हमारे लिए प्रत्याशी जो है सुरक्षा की बात कर रहा है। तो अब लोग इस पैटर्न पे जाकर जो है वोट कर रहे हैं। अब जो है एक साथ अगर एक घर के लोग नहीं कर पाएंगे उस तरीके से वोट, तो ये तमाम चीजें जो है अब चीजें बदली है। और मुझे लगता है इस बार भी पश्चिम बंगाल में आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा कि घर से घर के घर जो है चीजें बदली भी नजर आएंगी आपको। अब वोट पर लोगों का अपना अधिकार है। पहले ये चीज, पहले भी अधिकार था, लोग कहते थे कि वोट तो मेरा अधिकार है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं वहां पर होता था कि फैमिली के लोग जो है वो एकजुट होकर जो है वोट कराते थे। जो इस बार मुझे लगता है, इस बार नहीं, पिछले 10 साल से ऐसा, आप और भी लोगों से बातचीत करें, इनसे बातचीत करें और समझने का प्रयास करें कि क्या मैंने, चूंकि 2 मिनट बात करेगा आपसे। बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आप लोगों पर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, सफल पूर्वक मतदान कराना आप लोगों का कर्तव्य भी है। इससे पहले भी मतदान कराया? बहुत बार करवाया। गर्व महसूस होता है कि ये मौका मिला? हाँ, हम लोग तो वोट करवाते हैं तब सरकार लाते हैं, हम लोग का मेहनती काम लाता है। फिर फ्री एंड फेयर वोट करवाना है, कहीं भी कोई भी रहे अपना काम पूरा करना है, 100% देना है। इस बार कहाँ के लिए आपको रवानगी? चौरंगी। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई हो? एक ही ब्रीफिंग है कि फ्री एंड फेयर पोल करवाना है, किसी से डरना नहीं है, फ्री एंड फेयर पोल करवाना है, पीछे से पैकिंग हम लोग का सब है। बिल्कुल, आप देखिए यह मतदान कर्मी है, इनके हौसले को सलाम कीजिए। इन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराना इनका कर्तव्य है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यह दिशा निर्देश दिया गया है। आप देखिए कि यह जो मतदान अभिकर्ता हैं वो लगातार अपने चिन्हित मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे हैं, ईवीएम मशीन के साथ, वीवीपैट मशीन के साथ और लगातार उन सामग्रियों के साथ। दादा, इस बार कहाँ ड्यूटी मिला? ड्यूटी PS 21 है। इससे पहले भी मतदान आपने कराया होगा? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। थोड़ा तो मन में एक्साइटमेंट भी होगा? एक्साइटमेंट है, लेकिन এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, তো তার মধ্যে উত্তেজনাও আছে এবং মনের মধ্যে ভয়ও আছে, দেখা যাক কি হয়। बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। देखिए, वो तो फर्स्ट टाइम मेरा, लेकिन तो वो मालूम नहीं है, जो पहली बार होता है तो ठीक है, लेकिन तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मन में उत्सुकता है। बिल्कुल, आप देखिए जो मतदान अभी करता है उनके चेहरे पर यह मुस्कान। दादा, आप लोग को सलाम, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मतदान की यह प्रक्रिया सफल होती है।
अब देखिए भीषण गर्मी हो रहा है, उन सब के बीच आप लोगों को आने वाले कई घंटों तक जो है वो डटा रहना होगा ताकि मतदान हो, लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, पश्चिम बंगाल को जो है वो सत्ता सरकार मिले। कितना गर्व महसूस करते हैं कि इस काम के लिए आपको चुना गया? দেখুন এই কাজটা সবাইকেই করতে হবে, সবারই আমরা নাগরিক, আমাদের নাগরিকত্বের একটা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বে যার যার যেরকম কাজ তাদেরকে সেরকম কাজ করতে হবে। এখানে কোনো এক্সাইটমেন্ট, কোনো ভয় পাওয়া কিচ্ছু নেই, নিজের মতো কাজ করো, সাবধানে ভালোভাবে কাজ করো, এটাই ব্যাপার। लेकिन दादा एक जो पश्चिम बंगाल की छवि बनी है देश भर में कि हिंसा होता है, वो तो अलग बात है। अभी चुनाव आयोग इलेक्शन करवा रहा है, सब शांति से होना चाहिए और हम ये आशा रखते हैं कि सब अपना अपना काम करे और सही से सब हो। क्या आग्रह करना चाहेंगे मतदाताओं से कि आप आए, पोल करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत हो, क्या आग्रह होगा? जी जी, ये सब जितना भी मतदाता है उनका ड्यूटी है, वो अपना अपना जो कैंडिडेट को अच्छा सिलेक्ट करे, मतदान करे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। आप समझिए कि ये मतदान अभिकर्ता हैं जो कि अपने मतदान केंद्र के लिए अब से थोड़ी देर में जो है वो ईवीएम, वीवीपैट और जो प्रचार सामग्री होती है, जो चुनाव से संबंधित सामग्री होती है, आप देखिए कि हाथों में जो है वो ईवीएम और वीवीपैट का बक्सा लिए यह जो मतदान अभिकर्ता हैं वो अपने चिन्हित मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेवारी आप समझिए कि लगातार कोलकाता में भीषण गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल पश्चिम सत्यव्रत। बंगाल में ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी है, उस गर्मी के बावजूद बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए सत्यव्रत, क्योंकि कल अंतिम रण है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।